हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस एलजी कंपनी की जो रिमोट है, इस रिमोट को रिपेयर करना सीखेंगे। और इस प्रकार के जो रिमोट होते हैं उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे कि ये हमारा सही है या ख़राब है। तो किसी भी रिमोट को आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अपनी फ़ोन की जो कैमरा होती है उसको ऑन करेंगे इस तरीके से, और कैमरे में आपको इस प्रकार से जो इसमें लगी हुई एलईडी रहती है वो यहाँ पे जलती हुई आपको दिख जाएगी इस प्रकार से। बाकी इसको आँख से अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है या नहीं। तो इसको आप कैमरे में ही चेक कर सकते हैं कि ये जो एलईडी है ये यहाँ पे ब्लिंकिंग करती हुई दिख रही होगी, देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रिमोट की जो एलईडी है वो हम चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन के वीडियो को चालू करके या कैमरे को चालू करके। तो उसके बाद में यहाँ पर जो ख़राब रिमोट है, इस रिमोट में कौन सा कंपोनेंट लगा है और कौन कौन से कंपोनेंट के ख़राब होने से इस प्रकार के जो रिमोट होते हैं वो काम नहीं करते। तो देख सकते हैं ये जो रिमोट है ये बिल्कुल यहाँ पे डेड पड़ा हुआ है, और जो इसकी एलईडी है वो भी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही। तो चलिए दोनों रिमोट को खोल लेते हैं। एक हमारे पास सही रिमोट है उसको भी खोल लेते हैं। ये डीटीएच पावर, ये डीटीएच जो बॉक्स होता है सेट टॉप बॉक्स उसका रिमोट है, और ये जो रिमोट है ये एलजी टीवी का रिमोट है। तो सही जो रिमोट है उसमें आप तो कैसे चेक कर पाएंगे मल्टीमीटर से, और सही जो रिमोट है उसमें मल्टीमीटर में किस तरीके से चेक करेंगे और कौन सी वैल्यू यहाँ पे बताती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे इस रिमोट को हमने खोल लिया है। खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होता है कोई भी रिमोट में। देख सकते हैं इस रिमोट में यहाँ पे बैटरी को निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद इस बोर्ड को निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डीटीएच की रिमोट है उसमें यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, देख सकते हैं इनबिल्ट आईसी लगी हुई रहती है यहाँ पे। उसके बाद में एक यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है। तो मल्टीमीटर से भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं इस एलईडी को कि ये एलईडी हमारा सही है या ख़राब है। तो जब सही एलईडी को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में आपको किस तरीके से यहाँ पे रीडिंग शो होगा। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपको एलईडी के दोनों टर्मिनल्स पर इस तरीके से जब टच करेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ पे इसकी प्रोब थोड़ी सी दिक्कत है, हाँ अब जाके सही हुआ है। तो चलिए इस एलईडी को चेक कर लेते हैं। जो हमारा सही रिमोट है उसका एलईडी चेक कर रहे हैं हमने। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रीडिंग शो हो रहा है 132829 के समथिंग में यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। अगर इस तरीके से रीडिंग अगर शो होता है एलईडी को चेक करते टाइम तो ये जो एलईडी है वो हमारी सही होगी। और अगर रीडिंग शो नहीं होता है मल्टीमीटर में तो ये जो एलईडी है ये हमारी ख़राब होगी। तो इस तरीके से सही एलईडी को चेक कर सकते हैं। और जब ख़राब एलईडी को आप चेक करेंगे तो इसमें कौन सी वैल्यू आती है मल्टीमीटर में ये हम अभी चेक करेंगे। तो चलिए जो ख़राब है उस रिमोट को खोल लेते हैं। इसको भी खोलना बहुत ही आसान है। देख सकते हैं यहाँ से गैप, यहाँ पे लॉक बने हुए रहते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ से इस तरीके से, देख सकते हैं। इसी लॉक को आपको इस तरीके से खोलना है।
तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो लॉक आगे साइड में है उसको भी निकाल लेना है। तो पूरा लॉक हमने इसका निकाल लिया है। और यहाँ पर निकालने के बाद देख सकते हैं इस LG कंपनी की जो रिमोट है, देख सकते हैं यहाँ पे LG का यहाँ पे लोगो भी दिया हुआ है। और इस LG कंपनी की जो रिमोट है उसमें देख सकते हैं एक IC लगी हुई है, देख सकते हैं इसकी जो नंबर है वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से देख सकते हैं, देख सकते हैं इसका नंबर। अगर ये रिमोट ख़राब होता है तो ज़्यादा चांसेस जो होता है रिमोट के ख़राब होने का, तो सबसे पहला काम, अब कोई भी रिमोट को खोलेंगे तो खोलने से पहले सबसे जो पहला काम होता है वो आपको इस बैटरी की जो टर्मिनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन बैटरी की टर्मिनल्स को आपको अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेना होगा कि यहाँ पे जंग तो नहीं लगा हुआ है या कार्बन नहीं लगा हुआ है। सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा। अगर इसमें जंग लगा हुआ रहेगा तो आपको अच्छे से इसको साफ कर लेना होगा। पहला काम यही करना है, बैटरी को निकाल के देखना है और सभी टर्मिनल्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है थिनर या पेट्रोल की मदद से। उसके बाद बैटरी को दोबारा से लगा के फिर से चेक करेंगे। अगर नहीं होता है चालू ये रिमोट, तब दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी के टर्मिनल्स, चलिए इसको पूरे बाहर निकाल लेते हैं। जी देख सकते हैं ये निकल चुका है। तो दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, देख सकते हैं बैटरी के जो टर्मिनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं 2 टर्मिनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 टर्मिनल्स यहीं पे इस कैबिनेट के अंदर में ही लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो 2 टर्मिनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इन दोनों टर्मिनल्स में यहाँ पे अच्छे से देखना होगा कि यहाँ ड्राई सोल्ड तो नहीं हुआ है। कभी कभार ये ड्राई सोल्ड होने के कारण से ये जो टर्मिनल है ये हिलने लगता है इस तरीके से, और जो इसकी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं जा पाते, जिसके कारण से ये रिमोट हमारा काम नहीं करता है। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर ड्राई सोल्ड अगर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपको इस तरीके से फिर से इसको रीसोल्ड करना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से रीसोल्ड कर दिया है। दोनों टर्मिनल्स को अच्छे से इस तरीके से रीसोल्ड कर लेना होगा। देख सकते हैं दोनों टर्मिनल को हमने रीसोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज की कैपेसिटर लगा हुआ है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 15 वोल्ट देख सकते हैं, 16 वोल्ट, 15 वोल्ट नहीं है यहाँ पे 16 वोल्ट। और जो इसका UF है वो है 47 UF का यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर को आपको चेक करना होगा मैनुअली। आप इसको देखेंगे तो यहाँ से फूला हुआ तो नहीं दिख रहा है, इस तरीके से आपको चेक कर लेना होगा। अगर फूला हुआ है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और जो ट्रांजिस्टर की जो यहाँ पे पिने हैं उस पिन को भी अच्छे से चेक कर लेना होगा कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हमारे ड्राई सोल्ड तो नहीं हुए हैं, ये पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद में जितने यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं जो कैपेसिटर के 2 लेग की जो टर्मिनल है, उन दोनों टर्मिनल्स को अच्छे से यहाँ पर भी इस तरीके से रीसोल्ड कर लेना है। उसके बाद
ट्रांजिस्टर के भी लेग को अच्छे से रिसोल्व कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं सभी पिन को अच्छे से रिसोल्व करने के बाद, और यहाँ पे एक चीज़ और वेरीफाई कर लेना होगा कि इसकी जो टर्मिनल्स है वो हमारे दूसरे टर्मिनल से तो अटैच तो नहीं है, ये आपको चेक कर लेना होगा। यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरीके से चेक कर लेना होगा। आपस में जो इसके टर्मिनल्स है, जो इसके पॉइंट्स है, वो यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे टच नहीं है एक दूसरे में। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे जो आईसी लगी है, आईसी के सभी पिनों को अच्छे से रिसोल्व कर लेंगे। काहे कि बहुत दिन पुराना होने के बाद में जो इसकी पिनें हैं वो ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से ये जो रिमोट है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से सभी पिनों को अच्छे से रिसोल्व कर लेना है, और इसकी पिनें आपस में टच नहीं होने चाहिए, ये ध्यान आपको देना होगा। इस तरीके से एक साइड की पिनों को हमने अच्छे से रिसोल्व कर लिया। अब दूसरे साइड की पिन को भी इस तरीके से सभी पिन को इस तरीके से रिसोल्व कर लेंगे। बस इतना ही करने से के बाद में ये जो रिमोट है वो आपका चल पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ खराब नहीं होता है। इस तरीके से देख सकते हैं सभी जितने भी पिन यहाँ पे आईसी में है, सभी पिन को हमने फिर से रिसोल्व कर लिया है। अब इस जो एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, इस एलईडी को की दोनों लेग को भी यहाँ पे इस तरीके से रिसोल्व कर लेंगे। देख सकते हैं रिसोल्व हो चुका है। अब ये जो एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, इस एलईडी को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि ये एलईडी हमारी सही है या ख़राब है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ही सेट रखेंगे। उसके बाद में इस एलईडी के दोनों लेग पर इस तरीके से मल्टीमीटर के प्रोब को लगाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मल्टीमीटर में जो इसकी वैल्यू है 12323 के समथिंग में यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है। इसका मतलब भी ये जो एलईडी है ये हमारी सही है, ख़राब नहीं हुई है। तो जब एलईडी सही है, एलईडी आप मल्टीमीटर में सही शो हो रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर भी सही है, यहाँ पे ख़राब नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर फिर भी ये जो रिमोट है वर्क नहीं करता है तो 99% जो चांस होता है वो इसके आईसी के ख़राब होने का चांस रहता है। बहुत बार रिमोट हाथ से गिर जाने के कारण से भी ये जो आईसी है वो हमारे ख़राब हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं इतना कुछ करने के बाद में ये रिमोट हमारा चालू हुआ है या नहीं। अगर चालू नहीं अगर इतना करने के बाद भी अगर रिमोट चालू नहीं होगा तो लास्ट में आपको सबसे लास्ट उपाय आपको इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। तो इस आईसी को रिप्लेस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं, या ब्लोवर आपके पास में अगर है तो वो सबसे बेस्ट तरीका है इस आईसी को निकालना। और कोई भी पुराना रिमोट से इस आईसी की जो नंबर है उस नंबर को मैच करके इस आईसी की जगह में रिप्लेस कर सकते हैं, या मार्केट में अगर मिल जाते हैं तो ये आईसी बहुत ही आसानी से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और इस आईसी को रिप्लेस करने के बाद ये जो रिमोट है ये 100% चल पड़ेगा। तो चलिए इतना कुछ करने के बाद में एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा रिमोट है ये काम करने लायक बना है या नहीं। तो देख सकते हैं हमने इस रिमोट को अच्छे से यहाँ पे इस तरीके से पहले जैसे निकाले थे वैसे
आपको इस तरीके से लगा लेना है। अब इसकी जो कवर है उस कवर को भी अच्छे से लगा लेंगे। चलिए अब बैटरी लगाते हैं। इस तरीके से बैटरी भी हमने लगा लिया है। बैटरी की वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी के वोल्टेज हमारे सही है या कम है, बैटरी चार्ज है या चार्ज नहीं। तो बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर में DC 20 वोल्ट के रेंज में सेट करना होगा मल्टीमीटर को। उसके बाद में मल्टीमीटर के प्रोब को आपको इस तरीके से टच करेंगे दोनों बैटरी के साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं 3.19 के बीच में, जो बैटरी की वोल्टेज है वो हमारे प्रॉपर सही है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैमरे में कि इसकी जो LED है वो यहाँ पे ग्लो हो रही है या नहीं। तो देख सकते हैं ये रिमोट जो है अभी भी इसकी LED अभी भी ग्लो नहीं कर रही है। इसका जो प्रॉब्लम है वो IC से प्रॉब्लम है। IC को इस रिमोट में रिप्लेस करना ही होगा, तभी ये रिमोट हमारा बन पाएगा। तो इस IC को हम रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर इस प्रकार से सभी कुछ काम करने के बाद में भी अगर ये इस प्रकार के रिमोट वर्क नहीं करता है तो लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो IC को रिप्लेस करना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।